साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। साथियों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है आज के डेट में, यानी कि 5 फरवरी 2021 को एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर से। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये न्यूज़पेपर। महत्वपूर्ण खबर है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें जो है डेट के बारे में बताया गया, अधिसूचना के बारे में बताया गया है और आरक्षण कैसे होगा ये भी बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है खबर में। 18 मार्च को जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना। पूरी खबर यहाँ से आप लोग देखिएगा। चारों पदों के लिए एक साथ 4 चरणों में होगा चुनाव। वर्ष 2000 में आयोग ने 37 दिनों में कराए थे चुनाव। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने भले ही कोर्ट से 60 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन वर्ष 2000 में आयोग मात्र 37 दिनों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का रिकॉर्ड बना चुका है। जल्द चुनाव कराने को लेकर कोर्ट के रुख को देखते हुए आयोग अब 42 से 45 दिनों में ही चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। 30 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग 18 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि चुनाव की जो अधिसूचना है वो 18 मार्च को जारी की जा सकती है, बशर्ते राज्य सरकार पदों के आरक्षण की अधिसूचना समय से जारी कर दे। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि 18 को जो है चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर चुनाव की जो आरक्षण की अधिसूचना है वो बशर्ते समय से जारी कर दे आयोग, तब जाकर। अब दोस्तों आगे लिखा गया है, वैसे तो पंचायत चुनाव पिछले वर्ष 25 दिसंबर से पहले ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना के कारण टले चुनाव अब ज़्यादा टलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को हाईकोर्ट के संबंधित फैसले से साफ है कि अब चुनाव को लेकर किसी तरह की टाल मटोल नहीं हो सकती है। अब आयोग को चूंकि 30 अप्रैल तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी ही करनी है, इसलिए वह 60 दिन के बजाय 42 से 45 दिनों में चुनाव कराने का कार्यक्रम बनाने की दिशा में काम करने लगा है। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे राज्य निर्वाचन आयोग के अपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि आयोग हाईकोर्ट द्वारा तय समय सीमा में चुनाव कराने की पूरी तरह से तैयार है। चुनाव कराने के लिए हमारी मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। 52.5 करोड़ मतपत्र व 90,000 मतपेटियां जिलों में भेजी जा चुकी हैं। अमिट स्याही का आर्डर भी हो चुका है। आयोग वर्ष 2000 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 37 दिनों में ही करा चुका है। वर्ष 2005 में 2 राउंड में चुनाव कराए गए थे। पहला राउंड 41 दिन और दूसरा 33 दिनों का रहा था। इसी तरह वर्ष 2010 में 45 दिनों के एक ही राउंड में पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई थी। वर्ष 2015 में 2 राउंड में हुए चुनाव में पहला राउंड 42 दिन व दूसरा 37 दिनों का रहा था। चूँकि इस बार पूरा चुनाव प्रक्रिया 45 दिनों के अंदर ही पूरी की जानी चाहिए, इसलिए आयोग चारों पदों के लिए एक साथ 4 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है। यानी प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के लिए एक साथ वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था व कर्मियों की संख्या को देखते हुए बस तय यह किया जाना है कि किसी भी चरण में एक ही जिले को 4 चरणों में बांटकर एक हिस्से के सभी पदों का चुनाव कराया जाए, या फिर हर एक चरण में 18 मंडलों के 1/4 जिलों के सभी पदों के चुनाव कराए जाएं। तो यहाँ पर ये न्यूज़ है, जो कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि जल्दी जल्दी चुनाव कराए गए हैं। 2000 में 37 दिनों में केवल चुनाव कराया गया। अब आरक्षण पर देख लेते हैं क्या खबर है। यहाँ से लिखा गया है, चक्रानुक्रम फार्मूले में प्रत्येक सीट पर बदल जाएगा आरक्षण। देखिए यहाँ पर लिखा गया, चलिए समझ लेते हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आरक्षण नीति को लेकर सक्रिय हुई सरकार। 1-2 दिन में जारी होगी नीति, अनेक प्रस्तावों पर किया जा रहा विचार। देखिए 1-2 दिन में एक नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा आरक्षण नीति को लेकर कि कैसे किया जाएगा। लिखा गया है यहाँ पर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
को लेकर हाईकोर्ट द्वारा कड़े दिखाने के बाद चुनावी प्रक्रिया तेज करने को लेकर सरकार की सक्रियता बढ़ी है। आरक्षण नीति को लेकर पेच फंसा है, लेकिन चक्रानुक्रम फार्मूले पर पंचायतों का आरक्षण निर्धारण होना तय है। यानी गत चुनाव में जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित थी, इस बार उस वर्ग में आरक्षित नहीं होगी। यानी कि जो पिछली बार थी वो इस बार नहीं होगी। यानी कि ओबीसी थी पिछली बार, तो इस बार ओबीसी नहीं होगी। जनरल थी पिछली बार, जनरल नहीं होगी। एससी थी पिछली बार, तो एससी इस बार नहीं होगी। गत 5 चुनाव में अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित रही क्षेत्र व जिला पंचायतों को इस बार आरक्षित किया जाएगा। दूसरी ओर लगातार आरक्षण के दायरे में आई सीटों को इस बार अनारक्षित किए जाने की राह तलाशी जा रही है। आरक्षण के इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला होना बाकी है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा, जल्द ही इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा। अब दोस्तों आगे लिखा गया है, नई नीति में ऐसी व्यवस्था करने की तैयारी है कि अनुसूचित वर्ग के आरक्षण की पूर्ति हो सके और अनारक्षित वर्ग की अपेक्षा भी न होने पाए। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2015 से पहले हुए 4 चुनावों में आरक्षित सीटों का आकलन करा लिया है। आरक्षण की व्यवस्था चक्रानुक्रम रखते हुए इसमें यह शर्त जोड़ी जा सकती है कि यदि कोई सीट वर्ष 2015 में अनुसूचित या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थी, तो इस बार यथासंभव इस वर्गों के लिए आरक्षित न की जाए। जो मैंने अभी ऊपर बताया, पूर्ववर्ती में समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2015 में ग्राम पंचायतों का आरक्षण शून्य मानकर नए सिरे से आरक्षण जो है लागू किया गया था। क्षेत्र व जिला पंचायतों में वर्ष 1995 के आरक्षण को आधार मानकर सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम से कराया गया था। सूत्रों का कहना है कि सरकार आरक्षण चक्रानुक्रम को शून्य करने के पक्ष में नहीं है। यानी कि आरक्षण को सरकार जो है शून्य करने के पक्ष में नहीं है, वहीं से शुरू करेगी जहां पीछे समाप्त हुआ है, ऐसा इसमें लिखा गया है। महिलाओं को 33% आरक्षण, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे वरीयता क्रम के अनुसार लागू किया जाता है। यानी पहला नंबर अनुसूचित जाति वर्ग की महिला का होगा। अनुसूचित वर्ग की कुल आरक्षित 21% सीटों में से 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इसमें इसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 27% सीटों में भी पहली वरीयता महिलाओं को दी जाएगी। अनारक्षित सीटों का सामान्य वर्ग से लेकर किसी भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। आबादी के आधार पर तय होगा आरक्षण। ग्राम प्रधान पद का आरक्षण आबादी के आधार पर तय किया जाता है। आरक्षित वर्ग की जनसंख्या अधिक होने पर ब्लॉक को केंद्र मानकर ग्राम प्रधान या आरक्षण निर्धारित किया जाता है। क्षेत्र पंचायत का आरक्षण जिले की आबादी के आधार पर किया जाता है। इसी क्रम में जिला पंचायत का आरक्षण प्रदेश स्तर पर तय होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि आबादी के हिसाब से आरक्षण को तय किया जाएगा और चक्रानुक्रम आरक्षण जो है तय किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है, 18 मार्च को जो है इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी और 30 अप्रैल तक चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा, ऐसा कोर्ट का आदेश है और सख्त आदेश है। तो यहाँ पर आरक्षण को लेकर भी मैंने ये बात आप लोगों को बताई इस न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो यही न्यूज़ था, मैंने सोचा आप लोगों तक पहुँचा दूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।